सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एंड अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग को क्या बनाना होता है, कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक्सिलरी इक्वेशन। सही है। सो नाउ हम लोग क्या आ गए हैं एक्सिलरी इक्वेशन पर। अब डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे एंड यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि जो डी है वो हमारे पास क्या है, डी है हमारे पास एम के इक्वल। डी यानी लीनियर ऑपरेटर। स्टार्टिंग से जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है वो आपको यहाँ तक जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें जो है हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे। ठीक है। सो अभी इस पर कमांड हासिल कर लें ताकि आगे जो है प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले इस पर डी ऑपरेटर डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर, ये हो जाएगा -6d + 9 एंड दिस विल बी y इक्वल टू 0। एंड नाउ इसका जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे। सो वो क्या बनेगा, m² - 6m + 9 इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सिलरी और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग इसको अगर देखें तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास। फार्मूला किस चीज़ का बन रहा है, फार्मूला बन रहा है m-3 होल स्क्वायर का। इसको अगर आप ओपन करेंगे सो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। सो हम लोग ये यूज़ करेंगे इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर स्क्वायर रूट है एंड यहाँ पर m-3 है, यहाँ पर 0 है। सो बोथ साइड जो है हम लोग स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। सो लगता है काफ़ी बड़ा बड़ा हम लिख रहे हैं, इस वजह से जो है बोर्ड पूरा भर गया 2 लाइनों में। तो चलिए अब हम लोग अपनी राइटिंग को जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास m-3 पे हम लोग होल स्क्वायर डालेंगे इक्वल टू, यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है। स्क्वायर रूट को हमने बोथ साइड्स ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा m-3 एंड ये हो जाएगा +-0 एंड यहाँ पर जो 3 है ये यहाँ पर जाएगा तो m इक्वल टू प्लस। ठीक है। जब ये यहाँ पर जाएगा तो 2 हो जाएंगे हमारे पास 3 की वैल्यूज़ और दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव में हो जाएंगी, बिकॉज वहाँ पर 0 के पास प्लस माइनस तो नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक है। तो जब ये m जाएगा इस साइड पे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी हमें 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, बिकॉज हमारे पास जो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 2 है। जो ऑर्डर होगा वही वैल्यूज़ हमारे पास रूट्स में भी वही निकलेंगी। तो रूट हमारे पास क्या है, रूट हमारे पास है रियल एंड रिपीटेड। तो जब रियल एंड रिपीटेड है तो अब हमें पता है कि जनरल फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। बट हमें अगर यहाँ पर दिया गया है, अच्छा रियल एंड रिपीटेड, पहले इसका जनरल फार्मूला बना लेते हैं। सो जनरल फार्मूला क्या है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास c1 + c2 और यहाँ पर हम रिपीटेड तो x भी आएगा, c2 इक्वल टू e की पावर व्हाट, e की पावर a ऑफ x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ x, m ऑफ x होता है। तो m हमारे पास क्या था, 3 और 3। तो जब रिपीटेड होता है तो हम लोग यहाँ पर एक x लगा लेते हैं, यहाँ पर जो है e की पावर x 3x को कॉमन ले लेते हैं। तो अब हमें अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर डेरिवेटिव गिवन है, यानी y का जो है हमें डेरिवेटिव निकालना है। सो अगर y का डेरिवेटिव निकालना है सो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे एंड y का जो है डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। नाउ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सो y डैश हो जाएगा। एंड अगर हम लोग c1 का डेरिवेटिव देखें तो एज इट इज़ आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। लेट मी अगेन चेक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, हाँ एज इट इज़ आ जाएगा। और जो 3 की पावर है वो नीचे आ जाएगी। तो जब नीचे 3 की पावर आएगी तो मैं उसे यहाँ पर लिख दूँगी एंड ये हो जाएगा e की पावर 3 ऑफ x। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। बट यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको ले लिया। ठीक है। अब इस दोनों को दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इधर जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल किस तरह लगेगा, चले आइए एक दफ़ा डिटेल से बता देती हूँ ताकि आगे जो है आपको प्रोडक्ट रूल में रिविज़न ना करनी पड़े। तो डॉट प्रोडक्ट p, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल किस तरह से होती है डेरिवेटिव्स की। आपको आनी चाहिए, अगर अब आपको नहीं आती तो भी आप जो है
इसको यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 आई थिंक सो ये चैप्टर नंबर 3 में है थॉमस कैलकुलस चैप्टर नंबर 3, जो कि मैंने बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही शॉर्ट सा करवाया हुआ है। आप उसकी जो है प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए मेरे चैनल पर। अगर आपको डेरिवेटिव्स के रूल्स नहीं पता तो आपको वहाँ से जो है सारे डेरिवेटिव्स के रूल पता चल जाएंगे। एंड नाउ यहाँ पर जो है डेरिवेटिव का रूल यूज़ करेंगे y इज इक्वल्स टू वाई डैश C1 e और ये हो जाएगा e की पावर 3x। इसको ज़रा सेपरेट कर दे पहले, प्लस x C2 और ये हो जाएगा e की पावर 3x। अब इन दोनों पे हम लोग जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। किस तरह से, अब यहाँ पर देखिए ये एज इट इज़ आ जाएगा C1 e की पावर 3 ऑफ x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इन दोनों को लेंगे। ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया और ये हो गया हमारे पास दूसरा फंक्शन, ठीक है। या तो c को आप एज इट इज़ लिख दें C2, इसको कांस्टेंट ही छोड़ दें, ठीक है, C2 को कांस्टेंट छोड़ दें। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे x को और दूसरा फंक्शन बना लेंगे हम लोग e की पावर 3x को। पहले x को लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव बना लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या है, 3e की पावर 3x। नाउ हम लोग क्या करेंगे, प्लस C2 जैसे मैंने बोला कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ले लेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। 1 हम नहीं लिखते अगर होता भी है तो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन 1 से वही आंसर आता है। सो नाउ हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग 1 जो है मल्टीप्लिकेशन में यूज़ नहीं करते। सो हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को बिना 1 के लिख दीजिए और ये हो गया आपका क्या, फंक्शन ऑफ डैश। तो हमने फंक्शन निकाल लिया, फंक्शन डैश निकाल लिया। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इसकी इनिशियल वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दे। सो इन दोनों इक्वेशन में अब हमें इसकी और इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यूज़ का मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, इनिशियल वैल्यूज़ कैसे होती हैं, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, होप के समझ आ गया होगा। नाउ ये है जो आपका टास्क। आपको जब मैं y और y डैश निकालूंगी तो उसमें आपको जो है इनिशियल वैल्यूज़ पुट करनी होगी, बिकॉज एक्सरसाइज की लास्ट चीज़ें चल रही हैं। तो लास्ट टर्म में अगर आप ये वाला टास्क करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी एंड आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा है और मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट ने सही से जो है इस चैप्टर को समझा है, ठीक है। सो हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यूज़ जो है पुट करेंगे। नाउ मैं c की वैल्यूज़ आपको बता देती हूँ, तो आप चेक कीजिए कि क्या आपके पास ये जो c की वैल्यू है ये सही आती है। C1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 एंड C2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास -5 आ जाएगी। सो लेट्स सी कि कौन कौन से स्टूडेंट ने जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सही तरीके से समझा है और सही तरीके से सॉल्व किया है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप में से किस किस का आंसर जो है c की वैल्यूज़ का सही आया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेंगे, C1 की और C2 की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। नाउ जो हमने स्टार्टिंग में y बनाया था, यानी इक्वेशन नंबर जो था हमारे पास 2, उसमें हमने y बनाया था C1 प्लस x C2 एंड साथ में था e की पावर 3 ऑफ x। तो जो C1 C2 की वैल्यूज़ है आप यहाँ पर डाल दीजिए और हमारे पास जो है जनरल सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो ये हो जाएगा हमारे पास C1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस x एंड ये हो जाएगा -5। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है -5x लगा लेंगे ताकि ऑर्डर पे चलें, ठीक है। सो -x ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 3 ऑफ x, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 ऑफ x एंड दैट्स ऑल। ये हो जाएगा हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन और इसी के साथ हमारा जो इक्वेशन नंबर 16 है वो जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो होप कि क्वेश्चन नंबर 16 से हमने सॉल्व कर लिया होगा एंड सब कुछ समझ भी आ गया होगा ना। आगे चलते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इक्वेशन कुछ इस तरह से दी गई है। फिर से हमारे पास जो है डबल वैल्यूज़ है इनिशियल में, ये है y एंड ये है y ऑफ डैश, यानी हमें डेरिवेटिव निकालना होगा जब हम लोग अपना जनरल सोल्यूशन निकाल लें। तो यहाँ पर अगर हम देखें सो हमारे पास होगा d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 28 एंड y इक्वल टू 0। ना हम यहाँ पर बोल देंगे कि d जो है वो m के इक्वल है एंड एक्सिलरी इक्वेशन या फिर जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बना लेंगे। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 28 इक्वल टू 0। सो अगर यहाँ पर हम देखें हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। सो वी विल यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि मैं बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ। होप कि सबको समझ आ गया होगा एंड ये भी जो है चैप्टर नंबर 3 में है।
थॉमस कैलकुलस की चैप्टर नंबर 3 में मैंने इसका पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। सो अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो है चैप्टर नंबर 3 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक का निकाल के इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन। ना यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे m के लिए वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको याद हो गया होगा, मैंने पीछे बहुत डिटेल से यूज़ किया, अभी मैंने बहुत डिटेल से यूज़ किया है। सो नाउ हम लोग जो है डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो हमारे पास जो आ जाएगा ये हो जाएगा 10 प्लस इंटू माइनस एंड ये हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, माइनस 428 का क्या होता है 112 होता है। सो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a यानी 2 आ जाएगा। ना इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी विल गेट दैट 2 एंड ये हो जाएगा 5 प्लस इंटू माइनस एंड नाउ इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12। एंड मैं हमेशा आपको कहती हूँ जब भी माइनस वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो आप क्या करें, माइनस वैल्यू को हटा दिया करें एंड पॉजिटिव वैल्यू लिखा करें एंड माइनस की जगह जो है इमेजनरी यानी आयोटा डाल दिया करें तो हमारे पास आ जाएगा इमेजनरी नंबर एंड डिवाइड यहाँ पर 2 हो रहा है तो हमने इन दोनों को दोबारा से कैंसिल आउट करेंगे। सो वी विल गेट 5 प्लस इंटू माइनस एंड ये हो जाएगा हमारे पास इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होगा, 2 ये 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। सो हमारे पास जो है m की वैल्यू ये आ चुकी है प्लस इंटू माइनस यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इमेजनरी सोल्यूशन। सो हम लोग इसको बोल देंगे कि रूट आर कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वाला जनरल सोल्यूशन है अब हम लोग वो यूज़ कर लेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है एंड ऑफ कोर्स आपको लाइक और कमेंट करना भी नहीं भूलना। तो जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है, नेक्स्ट हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। खैर फिलहाल ये बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन जब न्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे साथ में ये भी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज ये काफ़ी बड़े बड़े जो हैं चैप्टर हैं, एक्सरसाइजेज हैं एंड अगर फिर एक भी क्वेश्चन मैं जो है छोड़ देती हूँ या फिर मैं उसको स्किप कर देती हूँ सो फिर हर स्टूडेंट बोलता है कि मैम हमें तो उसी की ज़रूरत थी, तो फिर मुझे दोबारा से बनानी पड़ती है, इसीलिए मैं इसमें से एक भी क्वेश्चन जो है वो जो है स्किप नहीं करूँगी। चलिए चलते बनाते हैं जनरल सोल्यूशन। से ये हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स वन लगाएंगे a ऑफ x हो जाएगा एंड साथ में आ जाएगा c1 और ये हो जाएगा cos बीटा ऑफ x प्लस c2 एंड ये हो जाएगा साइन बीटा ऑफ x, ठीक है। सो ये हो गया है ना। अगर यहाँ पर मैं बताऊँ रूट में दोबारा से वैल्यूज़ तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 था, 5 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। सो अगर यहाँ पर हम लोग जो है a की वैल्यू चेक करें तो वो हमारे पास 5 आ जाएगी जो कि एक रियल वैल्यू है, तो ये हो जाएगा e की पावर 3 और 5 ऑफ x, ठीक है। सो ये 5x आ जाएगा एंड नाउ यहाँ पर c1 तो एज इट इज़ आएगा cos और बीटा की वैल्यू क्या है जो यहाँ पर कांस्टेंट जो यहाँ पर जो है रियल नंबर होगा इमेजिनरी के साथ वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। आयोटा नहीं लगाते x लगाएंगे एंड प्लस ये भी हो जाएगा c2 साइन एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x एंड ये हो गया है कंप्लीट। नाउ ये हो गया है y हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। नाउ हमें y डैश निकाला है यानी इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे, y ऑफ डैश लिखेंगे, फिर से जो है प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है तो आप अभी से इसको सीख लीजिए। सो इसको हम लोग एज ए फंक्शन कंसिडर करेंगे, इसको एज अ बी फंक्शन कंसिडर करेंगे। चलिए इस पर प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा 5 ऑफ x। नाउ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, c1 तो एज इट इज़ हो जाएगा, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस c1 और ये हो जाएगा साथ में हमारे पास जो है जो एंगल में चीज़ होती है वो भी आती है डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास जो एंगल में रियल नंबर है वो ये हो जाएगा c2, ये हो जाएगा cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x एंड दैट्स ऑल। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, और प्लस करेंगे अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5e की पावर 5 ऑफ x एंड साथ में जो है ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है।
सो ये हो गया है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में जो है हमने इनिशियल वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, इधर है x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सो हमारे पास जो है हमारे दोनों जो है फंक्शंस आ गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, मतलब फंक्शन और फर्स्ट ऑर्डर। तो अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। नाउ मैं आपको बताऊंगी जो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे जो c की वैल्यू है c1 की वो तो 1 आ जाएगी, एंड साथ में जो c2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। तो चलिए इसको जल्दी से फाइंड कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द टास्क। तो जल्दी से फाइंड कीजिए एंड टेली कीजिए कि आपकी क्या जो सी की वैल्यूज़ है वो सेम आती है एंड वैल्यूज़ यही आती है। सो आपने इसको इसी तरह से निकालना है, ठीक है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, c1 की वैल्यू आ गई, c2 की वैल्यू आ गई, इसको जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी y इज इक्वल्स टू ई की पावर 5 ऑफ x। c1 की वैल्यू क्या थी, c1 की वैल्यू थी हमारे पास 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर रूट ऑफ 3x, एंड फिर हमारे पास क्या था, प्लस था, बट c2 की वैल्यू हमारे पास माइनस भी थी तो माइनस लगा लेंगे, एंड ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x इक्वल टू, दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा जनरल सोल्यूशन आ चुका है, एंड दैट्स ऑल, हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी ख़त्म हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमने बनाना है d² + 4 एंड 4 क्या है, हाँ 4d, एंड साथ में हो जाएगा हमारे पास +5, ठीक है। ये हमारे पास जो है डैश है, इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर हम देखें, अच्छा मैंने y जो है y नहीं लिया, सो यहाँ पर जो है y को भी कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0 ना। इसका जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा m² + 4m + 5 इक्वल टू 0 ना। इसको सॉल्व करेंगे विद क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किस तरह से यूज़ होगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -4 प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 5 से क्या होता है 20 होता है, तो 20 यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा m इक्वल टू -4। अच्छा डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में 2 आ जाएगा, तो इसको और इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा 2 एंड प्लस इंटू माइनस। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आएगा -4। तो मैं हमेशा कहती हूँ नेगेटिव वैल्यू को लिखे ही मत, ताकि आपका एक स्टेप कम हो। तो 4 और ये आयोटा हो गया डिवाइडेड बाई 2, 2 सिर्फ नीचे 4 पे डिवाइड होगा ना। इसको डिवाइड करेंगे सो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m इक्वल टू -2 प्लस इंटू -2 आयोटा। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल तो 1 आयोटा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास जो है रूट्स आ गए हैं। ये रहा हमारे रूट्स। ना रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। तो चलिए यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स वाला इक्वेशन, इक्वेशन ही जनरल सोल्यूशन। सो जनरल सोल्यूशन हमारे पास कैसे बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू ई की पावर, अगर रूट को यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँ, m इज इक्वल्स टू -2 प्लस इंटू माइनस आयोटा, तो ये e की पावर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -2x, ठीक है। अब वो मैं काफ़ी दफ़ा समझा चुकी हूँ भाई, तो जो मैं बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ अब वो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अब कोई भी न्यू चीज़ नहीं आएगी जिसको मुझे रिपीट या फिर समझाना पड़े। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ सोल्यूशंस निकालेंगे। जितने भी अभी बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे के सारे ऐसे ही हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी न्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, नाउ यहाँ पर है हमारे पास c1 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ x प्लस c2, और ये हो जाएगा हमारे पास sin ऑफ x, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे। नाउ यहाँ पर क्या निकालेंगे, y ऑफ डैश निकालेंगे। सो हमें y ऑफ डैश भी गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग इसका y ऑफ डैश निकाल लेंगे। y ऑफ डैश हमारे पास कैसे बचेगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले इसको हम लोग फंक्शन ले लेंगे, ये हो जाएगा -2x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे इस होल का, तो ये हो जाएगा हमारे पास
कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा साइन ऑफ x, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा C2 कॉस ऑफ x, प्लस साथ में अगर हम लोग इसको देख लें e की पावर क्या हो जाएगी -2 नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा -2 और इधर -2 ऑफ x एज इट इज़ रहेगा। नाउ ये वाला जो फंक्शन है अच्छा इसको मैं डायरेक्ट नीचे लिख दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो माइनस और ये हो जाएगा 2 e की पावर -2x एंड साथ में इस वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे बिकॉज ये वाला, बिकॉज हमने इसका जो है डेरिवेटिव नहीं लेना, सही है। सो ये हो गया है हमारे पास पूरा का पूरा इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 कौन सा बन गया, ये पूरा। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और वो हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर जो है हमें इनिशियल वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इनिशियल वैल्यूज़ आर वेरी इजी। फर्स्ट में आपने पुट कर देना है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट में आपने पुट कर देना है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ऑल्सो 0। सो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं एंड देखते हैं हमारे पास C1 और C2 की जो वैल्यू है वो क्या आई है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है C1 की वैल्यू जो है 1 आई है एंड C2 की वैल्यू जो है वो 2 आई है। चलिए इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, e की पावर -2x एंड C1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ x एंड ये हो जाएगा +2 साइन ऑफ x एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है जनरल सोल्यूशन आ चुका है। और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19।